जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 19 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि 19 मार्च के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 19 मार्च के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी है वेटिंग की। कोई है जो अनलिमिटेड फाइट कर रहा है, कोई है जो इंतज़ार करते करते थक गया है, कोई है जिसकी हिम्मत जवाब दे गई है। ये आप हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके, आपके पार्टनर हैं जो अपने थ्रोन से उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कोशिश कर ही नहीं रहे हैं, बैठे हुए हैं। बैठे बैठे मतलब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। वो हैं कि अपनी चेयर से उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एंड आप परेशान हो गए हैं, आप इंतज़ार करते करते थक चुके हैं। आपको लग रहा है कब आएंगे, लेकिन वो हैं कि मान ही नहीं रहे हैं। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। नंबर है आपके लिए 9, 9, 8, 11, 23, 11, 11, 11, 99 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। तो दोनों ही साइन अच्छे हैं। 99 भी अच्छा है, 11, 11 भी अच्छा है। ठीक है, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आप लोग। एंड यहाँ पे 23 है, ये है 11 एंड ये क्या है 9। चलिए खैर। ईगल, आप लोग क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, अब आप नाराज़ हो गए हैं। आपको लग रहा है अब कितना इंतज़ार किया जाए, कब कितना मैंने वेट किया है, क्या पूरी ज़िंदगी मैं वेट करती रहूं, या फिर अब आप इतना थक गए हैं, इतना टायर्ड हो गए हैं, इतना मतलब पस्त हो गए हैं कि आपको लग रहा है कि अब तो ना वेट हो पाएगा। या तो आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है हमारे गुस्से के, ये भाग जो यहाँ से शक्ल मत दिखाना अपनी, इतना टाइम कोई लगाता है। या फिर आपने इनसे ये सब कुछ कहा नहीं है, लेकिन सीधे आपने कह दिया गेट आउट। तो ये जो है मुझे दिख रहा है कि अब ये ईगल की तरह आप पे नज़र रखे हुए हैं कि कौन है कौन है कौन है, किसकी वजह से आप इनको रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये अलग ही बुद्धि है कि मतलब पहले तो इतने सदियों इंतज़ार करवा दो किसी को, फिर जब कोई ऑफ़र लेके आ जाओ फिर ये चाहो कि वो तो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ले। मतलब आप दूसरे की फीलिंग को भी तो समझो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है आपके पार्टनर जैसे आप पे नज़र गड़ा के बैठे हैं कि आखिर वो कौन आ गया आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आपने इनको रिजेक्ट किया। ये नहीं सोच रहे हैं कि मैंने इतना डिले कर दिया इस वजह से आप नाराज़ हैं इनसे। तो यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली नज़र बना के रखे हैं। 9, 9, 9, 9, 999 आ गया है, मतलब सिचुएशन डेंजरस है। ओके, 2, 9 अच्छे होते हैं, 3, 9 अच्छे नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पे मुझे डेथ की एनर्जी आ रही है, या तो कनेक्शन ख़त्म हो चुका है या फिर यहाँ पे न्यू बिगिनिंग हो रही है, समथिंग लाइक दिस। ओके, आप देखने में बड़े गुड लुकिंग हैं, फूलों के जैसे खूबसूरत हैं, बहुत ही ज़्यादा जेंटल, बहुत ज़्यादा प्यारे, इमोशनल, फुलफिलमेंट। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो, या फिर आप हो सकते हैं जो अपने आप को ऐसा शो कर रहे हैं। आपके पास सब कुछ है, फैमिली है, हैप्पीनेस है। फैमिली का मतलब अपनी फैमिली में भी आप किसी और के साथ मैरिड हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे आप लोग सिंगल दिखाई पड़ रहे हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हैं कि कोई आए जो आपसे ट्रू लव करे, जो आपके 9 कप को 10 कप में चेंज कर दे। एंड आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग भी हैं, बहुत ज़्यादा वेल्दी भी हो सकते हैं, सेल्फ डिपेंड भी हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर को इसी वजह से ये डाउट हो रहा है कि मतलब यहाँ पे मुझे अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत दिख रही है कि मतलब आपके पार्टनर ये नहीं समझ रहे हैं कि आपको वेट करना कितना करना पड़ा, इस वजह से आप नाराज़ हैं। ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है कि मतलब आप इतने खूबसूरत हैं, आपके पास सब कुछ है, आपको सिर्फ एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपके लाइफ को फुलफिल्ड कर दे। तो ये सोच रहे हैं कि अगर मुझे रिजेक्ट किया तो दूसरा कौन है। तो ये इस वजह से आप पे बिल्कुल नज़र जमा के बैठे हैं, क्योंकि ईगल जो होता है उसकी पकड़ बहुत तगड़ी होती है। तो मुझे दिख रहा है कि या तो इन्होंने आपके अकाउंट को हैक कर लिया है, या तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा तगड़ा इंतज़ाम बनाया है कि आपकी एक एक एक्टिविटी पे इनकी नज़र रहती है, कि जैसे इनको पता चलेगा कि कोई थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ में, ये फट से प्रकट हो जाएंगे एंड कहेंगे अच्छा मेरे साथ
चीटिंग। तो वो वाली कंडीशन है यहाँ पे 11, 9, 20। 20 का मतलब जजमेंट। जजमेंट का मतलब ये हो गया कि आपको चाहिए जस्टिस। आपके पास सब कुछ है, अब आपको चाहिए शादी के लिए कमिटमेंट, लेकिन आपके पार्टनर हैं कि ये बहुत वेट करा रहे हैं एंड इस वजह से आप नाराज़ हैं, या तो फिर ये आपको कोई छोटे मोटे ऑफर दे रहे हैं जिस वजह से आप इनसे नाराज़ हो सकते हैं। 9, 11 फिर से 20, जजमेंट। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है या फिर आप ही ने डिसाइड कर लिया है कि अब आप कम पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब आप, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ पता चल चुकी है, अब आप किसी भी ऐसी पर्सन को एंटरटेन करने के मूड में नहीं है जो आपका फ़ायदा उठाए। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आप लोगों को सिर्फ जस्टिस चाहिए, आर या पार। ये मतलब कायदे से रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, अगर ज़्यादा चालाकी दिखाई तो फिर निकल लो, वो वाली कंडीशन है आपकी। 11 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब यहाँ पर आपका बर्थडे या फिर आपका बर्थ मंथ 2 से रिलेटेड हो सकता है। 2, 11, 29 एंड 20 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, या फिर फेब का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नवंबर का मंथ भी हो सकता है। ठीक है, एडवाइस। आपके पार्टनर एडवाइस लिसन 11, 18 आपके पार्टनर की खुशियां तो आपके साथ हैं, या तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जो इनको गलत सलत एडवाइस दे रही है, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपको कोई भड़का रहा है इनके अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो ऐसा सिस्टम चल रहा है। या तो ये थर्ड पार्टी आपकी साइड से हो सकती है, या ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साइड से हो सकती है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से। क्योंकि ये देखिए, ये जो फेस है ये सीधा पता नहीं आपको ये कार्ड कितने दिखते हैं, नहीं दिख रहा है। ये फेस है, शायद आपको हल्का हल्का दिखे, ये फेस एंड ये फेस, ये रिवर्स है, ये सीधा है। ठीक है, जैसे दोनों में से किसी की तरफ कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर कोई नेगेटिविटी ऐसी हो सकती है, कोई पास्ट की नेगेटिविटी जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक अच्छी सी केमिस्ट्री नहीं बन पा रही है। 8 to 10, 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ ये सिचुएशन रही हो सकती है कि कोई थर्ड पार्टी है जो इनको भड़काती रही, एंड इस वजह से या तो आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन हो गई, या तो फिर आप लोगों के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गए, या फिर ग्रजेस इकट्ठा हो गए एक दूसरे के मन में, एंड इसी वजह से आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, ये चीज़ों को क्लेरिफाई करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि मतलब यहाँ पे सिचुएशन क्या थी। तो ये कौन सा नंबर था? 9, 9 to 11, 9 to 11 का मतलब तो सीधे सीधे भाग जाने का होता है। तो मे भी आपके पार्टनर, आपको कोई कहता था कि भाग जाओ इनको छोड़ के, मतलब भाग जाने वाली कोई सिचुएशन मुझे फील हुई। 9 to 11 वैसे भी भाग जाने का ही होता है। तो यहाँ पे 9 to 11 एंड 8 हो गया, फिर से 19, 9, 19 भी आपको दिख रहा हो सकता है, लेकिन इसको मैं क्लेरिफाई नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे 2 2 3 3 कार्ड हैं, 2 कार्ड होते हैं, तो मैं बता लेती हूँ। 9, 19 आपको दिख रहा हो सकता है। 9, 19 का मतलब भी हो गया 28 का मतलब 10। ये सब चीज़ें मुझे दिख रहा है काफ़ी टाइम तक ऐसा चलता रहा है। थर्ड पार्टी का कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर के अंदर कुछ नेगेटिविटी हो सकती है जिसकी वजह से चीज़ें कई बार ख़राब हुई हैं। आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस बनाई है, एंड साइकिल जैसे चलते रहे हैं। कुछ कार्मिक हो सकता है जिसकी वजह से जो क्लियर होना था। एंड फाइनली मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल एंड ऑब्लिवियस अवेयरनेस। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनको समझ में आ चुका है कि आपके पार्टनर रिच हैं, वेल्दी हैं, सक्सेसफुल हैं। इस वजह से जो है थर्ड पार्टी ने इनको अपनी तरफ करने के लिए आपके अगेंस्ट किया है। यस, ये इस बात से आपके पार्टनर अवेयर हो चुके हैं, मतलब इनका फ़ायदा उठाने के लिए इनको आपके अगेंस्ट किया गया, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि
थर्ड पार्टी जो है वो मेन रोल प्ले कर रही है, आप दोनों के साथ खेल रही है थर्ड पार्टी। इधर आपको भी कुछ ना कुछ बता देती है, थर्ड पार्टी म्यूचुअल भी हो सकती है। इधर आपको कुछ बता दिया, आप नाराज़ हो गए, उधर उनको कुछ बता दिया, वो नाराज़ हो गए। इधर से आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन बना के उनके पैसे से फ़ायदा उठा लिया, उधर आपको किनारे कर दिया, क्योंकि आपसे कोई जेलसी हो सकती है कि मतलब आप ही हैं ना जो अगर इनके पार्टनर के साथ कनेक्ट हो गए तो आपका यूनियन हो जाएगा। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को लग रहा है कि ये चीज़ें आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेन थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों की लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। एंड आप दोनों को एक दूसरे पे गुस्सा आ रही है, लेकिन आप दोनों थर्ड पार्टी को बड़ा अच्छा समझ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत तगड़ा गेम चल रहा है। आप दोनों को लगता है कि आप दोनों अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी रहे हैं, जबकि आप दोनों थर्ड पार्टी की पपेट बने हुए हैं। तो जरा कायदे से देखिए आपके आसपास कौन है ऐसा पर्सन जो आप दोनों को अपने अकॉर्डिंग नचा रहा है एंड आप लोग नाच रहे हैं बहुत हैप्पीली, क्योंकि ये चीज़ आपको आइडिया भी नहीं है कि आप किसी के हाथों की पपेट बन चुके हैं। पपेट मतलब कठपुतली। यहाँ पर 11 हो गया है, 34 किसी की एज हो सकती है, 43 किसी की एज हो सकती है, 23 एज या बर्थडे हो सकती है, 5 भी हो सकता है इम्पोर्टेंट नंबर। 23 ये हो गया 314 34 का मतलब हो गया 7 7 8 15। ओ माई गॉड, देखा डेविल निकल के आया। ये थर्ड पार्टी डेविल है। थर्ड पार्टी पे आप लोगों का ट्रस्ट करना आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है। एंड ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आप ज़िंदगी भर ऐसे ही इंतज़ार करते रह जाएं। एंड क्योंकि थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पार्टनर आपसे ट्रूली लव करते हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहती है। ये बहुत ही ज़्यादा घटिया कोई इंसान मुझे दिख रहा है जो आप दोनों के साथ खेल रहा है। बहुत ज़्यादा आंखें खोल के चलिए भाई, आपके सीधापा आपको बहुत बड़ा नुकसान करा सकता है। ये देखिए इमोशन कितने प्यारे प्यारे हैं, लेकिन कोई थर्ड पर्सन आपके साथ गेम खेल गया है बहुत गंदा वाला। तो आपको थोड़ी आंखें खोल के रखनी है। अगर आपने सब पे विश्वास कर लेंगे, अपने पार्टनर पे नहीं करेंगे, इससे तो लाख गुना अच्छा है कि अपने पार्टनर पे ट्रस्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, तो कम से कम कुछ सोल्यूशन निकले। ओके गाइस, जय माता दी।